हेलो स्टूडेंट, सरस्वती शिक्षण सदन एजुकेशनल ग्रुप की ओर से यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, अपने इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपने कुछ टॉपिक एरिया है, एक्सटेंट है, लंबाई चौड़ाई है इंडिया की, और इंडिया की जो बाउंड्री सीमाएं हैं और पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना जो आज का टॉपिक है उसमें अपने स्टैंडर्ड मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, या इसे अपने मानक दिशांतर रेखा बोल देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मीडियन इंडिया की कितनी है ये आप लोगों को पता होगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड मीडियन या मानक दिशांतर रेखा होती क्या है, इसके बेस से अपने इंडिया का जो टाइम है, ठीक है, वो डिटरमाइन होता है। जितना टाइम मानक दिशांतर रेखा का स्टैंडर्ड मीडियन का होगा, ठीक है, उतना ही टाइम पूरे इंडिया में माना जाएगा। इस टाइम जोन का यूज किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड को 24 समय कटिबंधों में टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। जो टाइम जोन है वो 1 घंटे के या 15 डिग्री का या 1 घंटे का, क्योंकि 360 डिग्री जो में डिवाइड किया गया है पूरे वर्ल्ड को अपने दिशांतर रेखाओं में। 360 दिशांतर रेखाएं और 360 डिग्री यूज किए जाते हैं, और एक जो समय कटिबंध है 1 घंटे का या 15 डिग्री का होता है। तो उसी के हिसाब से इंडिया का जो टाइम जोन है या इंडिया की जो मानक दिशांतर रेखा है वो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर स्थान से पास आउट होती है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, और लगभग ये इंडिया के मध्य में अपने कह सकते हैं, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसे दूरी का रह जाता है। ऐसे थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो गया, अलग बात है। तो बिल्कुल सेंटर से जाती है। इससे इस साइड भी 1 घंटे का फर्क है, इस साइड भी 1 घंटे का फर्क है। तो जो कॉमन टाइम है वो पूरे इंडिया में यूज किया जाता है, और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इसे अपने मानक दिशांतर रेखा कहते हैं। सबसे पहले इसी की ही बात कर ले अपने, तो ये कौन कौन से स्टेट से या राज्यों से गुजरती है। फिर अपने मानक समय की भी बात करेंगे। ये तो मानक दिशांतर रेखा है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये पास होती है। ठीक है, इन 5 स्टेट से ये पास होती है। ठीक है, इसी का जो समय है उसे भारत का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जो कितना है GMT प्लस 5:30। आपने मोबाइल में टाइम जोन सिलेक्ट किया होगा या टाइम सेट किया होगा, तो वहां आपको टाइम जोन मिलेगा GMT प्लस 5:30। कहने का मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो 0 डिग्री जो लाइन है, अपने पहले आपने देखा होगा 0 डिग्री की जो जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, उसके टाइम से 5.5 घंटे इंडिया का टाइम आगे है। ठीक है, उसे अपने इंडिया का मानक समय माना जाता है। लोकल एक होता है लोकल टाइम। लोकल टाइम का मतलब क्या होता है कि जो भी दिशांतर वहां से पास हो रहा होता है, मान लो यहां हमने 82 डिग्री लिखा है, कहीं का भी दिशांतर है जैसे 68 डिग्री है, ठीक है, या आपने कह रहे हैं 70 डिग्री है कहीं का दिशांतर, तो उसका जो टाइम होगा वो GMT प्लस 70 डिग्री। अब 70 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए अपने आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको ये बता देंगे कि लोकल टाइम कैसे निकाला जाता है और ये मानक टाइम समय ये भी कैसे निकला हुआ है। ठीक है, ये समझिए ना, आपकी इंडिया में जो मानक समय GMT प्लस 5:30। अब अपने थोड़ी
सी बात करेंगे कि जो ये टाइम जोन है या ये टाइम है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपली ज्यादा डिटेल में ना बताते हुए आपको सिंपल वे में थोड़ा सा बता देते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन है, ठीक है। एक जो टाइम जोन है वो या तो 1 आवर का या 15 डिग्री का डिवाइड से किया हुआ है, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है उसी हिसाब से, या ऐसे भी मान लो कि उन्होंने सुविधा के लिए 1 घंटे का उसे मान लिया, 15 डिग्री का मान लिया। तो क्योंकि एक गोले में या वृत्त में अपने 360 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे 360 की दिशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। अब इनको 24 में बांटा है, 24 समय घंटे बंदों में बांटा है, तो कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसे 1 घंटा कैसे माना, तो क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ जो अपना रोटेशन है अपने एक्सिस के ऊपर, वो कितने टाइम में पूरा करती है, लगभग 24 घंटे, 24 घंटे में पूरा करती है। 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1440 मिनट होते हैं, ठीक है, 1440 मिनट होते हैं। और दिशांतर रेखाएं या कितने डिग्री में बांटा गया है ग्लोब को, दिशांतर वाइज 360 में बांटा गया है, तो 360 में से अपने भाग देंगे, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, फॉर मिनट। मतलब जो 1 डिग्री की वैल्यू होगी लॉन्गिट्यूड की, अक्षांश की, वो 4 मिनट के बराबर होगी, ठीक है। आगे समझ लें कि 1 डिग्री अक्षांश की जो वैल्यू है, क्योंकि अर्थ रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है, उसे अपने मिनट में 1440 मिनट में कर देते हैं। 360 डिग्री या 360 रेखाएं होती है, उसके अकॉर्डिंग से अपने डिवाइड करके देखें तो 4 मिनट की वैल्यू आती है। 1 डिग्री के बराबर कितने मिनट आ जाते हैं, 4। तो जो अपने ये 5.5 घंटे निकाले हुए हैं, ठीक है, ये भी इन्हीं 4 मिनट के हिसाब से कि इंडिया का जो अपने मानक समय है वो माना हुआ है, मानक रेखा है जो मानक दिशांतर रेखा 82 डिग्री मानी हुई है, तो उसको अपने 4 से अगर भाग दें तो वो 330 आता है, ठीक है। इसे 82 या इसे 82.5 डिग्री से लिख सकते हैं, 30 डिग्री कह लो चाहे 82 को 4 से भाग देंगे तो 330 मिनट आता है। इसे अपने घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो 5.5 घंटे आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने ये तो आपका मानक समय आ गया, लोकल समय निकालने के लिए जैसे GMT प्लस 70 डिग्री का निकालना जो यहाँ से पास होगी, तो उसको अपने 4 से गुणा कर देंगे तो 280, ठीक है। तो कितना हो गया इसमें 4 घंटे और 40 मिनट। तो यहाँ का जो टाइम होगा GMT से 4 घंटे 40 मिनट आगे होगा, ठीक है। और मतलब वो होगा लोकल टाइम, लेकिन वो लोकल टाइम मतलब ये भी होगा कि वहां जो दिन है, दिन की जो ड्यूरेशन है या सन राइज है या सन सेट है, वो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर अपने यहाँ ईस्ट से सनराइज होता है तो अरुणाचल प्रदेश में दिन यहाँ से 2 घंटे पहले राइज हो जाता है। 2 घंटे पहले क्यों राइज हो जाता है, क्योंकि 97 और 68 के बीच में लगभग 30 डिग्री का फर्क है, लॉन्गिट्यूड के बीच में 30 डिग्री का फर्क है। इसको 1 डिग्री की वैल्यू 4, तो इसको 4 से गुणा करें तो लगभग 120 मिनट आते हैं, तो 2 घंटे का फर्क आता है। मतलब 2 घंटे सनराइज अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, गुजरात में बाद में होता है, ठीक है। वैसे तो 2 घंटे का फर्क होता है, लेकिन बीच में से जो लाइन जाती है ये उसे 1-1 घंटे के डिफरेंस में डिवाइड कर देती है। और जनरली चाहे सनराइज पहले हो चाहे बाद में हो, चाहे जब मर्जी हो, जो इसका टाइम होगा लोकल टाइम होगा उसे ही इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम यहाँ माना जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जो GMT है या ग्रीनविच मीन टाइम है, कौन सी लाइन है, वो है 0 डिग्री की लाइन, जिसे अपने ग्रीनविच रेखा कह देते हैं, और इसी से GMT निकाली जाती है। ये 1884 में डिसाइड किया गया था, जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में है, उससे जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसे 0 डिग्री मान लिया गया इस वाले को, और उसे ही स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया
पूरे वर्ल्ड के लिए कि इसी से इसका टाइम डिटरमाइन होगा। जो कंट्री इसके ईस्ट में है वहां तो जो टाइम है वो प्लस में बढ़ता जाएगा, मतलब ठीक है, और जो इसके वेस्ट में है वहां टाइम जो है वो माइनस होता जाएगा। मतलब अगर इंडिया 82 डिग्री पे है तो वहां प्लस 530 ये टाइम बढ़ता जाएगा, अमेरिका वाली साइड टाइम माइनस होता जाएगा। ठीक है, ये इसमें सिस्टम होता है। डिटेल से इसे अपने एक दूसरी क्लास में स्टडी करेंगे। समझने के लिए आपको सिर्फ इतना ही जो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बता रहा है। इसके बाद में अगला अपना टॉपिक है ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर के बारे में हमने बात कर ली, जो इंडिया के बिल्कुल सेंटर से पास होती है। ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये कहां से पास होती है? गुजरात से ऐसे स्टार्ट होती है। कौन कौन से स्टेट हैं ये आपको बताते हैं, और मिजोरम तक आगे तक जाती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है जिसे अपने क्या कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे अपने ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोल देते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा इनके बनने की वजह क्या होती है? क्योंकि जो पृथ्वी का झुकाव है 30.5 डिग्री है। ठीक है, तो उसी की वजह से अर्थ में टिल्ट है, झुकाव है, उसी वजह से कर्क रेखा मकर रेखा बनी हुई है। ठीक है, और अर्थ के ऊपर जो तरह तरह के जो सीजन बनते हैं वो भी इसी की वजह से बनते हैं, नहीं तो एक जैसा मौसम रहता था साल भर। ठीक है, तो इसी की वजह से जो झुकाव है उसी वजह से ये बनी हुई है। और इसका मतलब ये होता है कि जब सन की जो आभासी गति होती है, एपरेंट मूवमेंट होती है, वो मैक्सिमम यहाँ तक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। यहाँ जैसे आप कह सकते हो कि 21 जून को सन परपेंडिकुलर या बिल्कुल सीधा चलता है, इसके ऊपर की ओर नहीं जाता सन का जो परपेंडिकुलर रेडिएशन है, इसके नीचे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहती है। इसके बाद जो सन है उसकी रेज जो बहुत ज्यादा ऑब्लिक होती जाती है, और जो अपने कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री है नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वहां तक बहुत ही ज्यादा ऑब्लिक होती है, इस वजह से वहां हमेशा बर्फ चली जाती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के सॉरी इंडिया के कौन कौन से राज्यों से जाती है? सबसे पहले है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ है वेस्ट बंगाल, सेवंथ है त्रिपुरा और एट्थ है मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर